देखो हकीकत ये है कि इस वक्त मैं भी ये कह रहा हूँ कि जायसवाल नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ कि श्रेयस अय्यर नहीं है। द फैक्ट इज कि इंडिया के पास शायद T20 का इतना टैलेंट है कि किसी एक प्लेयर पे आप उंगली रख के ये नहीं कह सकते ये टीम में क्या कर रहे हैं। हाँ, हम ये जरूर कह रहे हैं कि यार अय्यर की जगह नहीं है, यार अय्यर और क्या करें, यार जायसवाल और क्या करें, बट फैक्ट इज टीम में किसी प्लेयर पे ये नहीं कह सकते यार इसको हटाओ ये सिफारिशी है। सो दैट इज ऑल्सो योर T20 टैलेंट। हालांकि मेरा मानना है जायसवाल तो मैं समझ गया था, मोमेंट शुभमन गिल अंदर आ गए तो जायसवाल का चांसेस नहीं थे, और अभी आपको अपनी 11 में भी थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, बट श्रेयस अय्यर कुड स्टिल हैव बीन पार्ट ऑफ द टीम। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए श्रेयस मैंने भी अपने 15 में रखा था, लेकिन श्रेयस का ना होना ना मुझे ज़्यादा शौक नहीं करता। मैं बताता हूँ कौन सी सिलेक्शन थोड़ी मुझे आउट ऑफ द ऑर्डिनरी लगती है। अब देखिए श्रेयस अय्यर का क्या है, वो एक अंदाज में खेलते हैं, ज़बरदस्त खिलाड़ी है, पहले भी T20 टीम के सेटअप थे, अब वो नहीं है, तो उनकी जगह कौन है? अब आप उनको अगर लाते हैं, क्योंकि ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था, भाई आप इसके बारे में बात कर रहे हो, इसके बारे में, और श्रेयस के बारे में खास तौर पर पूछा गया, तो आई थिंक अजीत अगरकर ने सही बात भी की, आप कह तो रहे हो लेके आओ, किसकी जगह लाता? तो अब मैं होता, अगर फर्ज करो काउंटर क्वेश्चन करता, तो मैं शायद नाम लेता, यार आप दुबे की जगह ले आओ या रिंकू सिंह की जगह ले आओ। लेकिन मुझे लगता है ना उसमें भी 19-20 का सिलेक्शन है, कोई गलत या सही नहीं है। अगर आप शिवम दुबे कहोगे तो मैं अगर कहूँगा श्रेयस अय्यर, हम दोनों के पास सही पॉइंट है। बात ये है कि वो एक तरह के खिलाड़ी हैं, उस तरह के प्लेयर हैं जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं और तेज तरह रन बना सकते हैं। आप बोल सकते हो कि श्रेयस का फॉर्म बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, शिवम दुबे का फॉर्म थोड़ा डिप है, लेकिन शिवम दुबे के एडवांटेज में ये है कि आप लॉन्ग रोप दे रहे हो, जबकि श्रेयस अय्यर बाहर से आ रहे हैं, उसमें कोई लड़ाई नहीं है, रिंकू के साथ भी कोई लड़ाई नहीं है। शुभमन गिल का थोड़ा सा आउट ऑफ द ब्लू क्यों लगता है? क्योंकि अगर मैं पूरी टीम निकालूँ ना, तो सारे खिलाड़ी वैसे हैं जो T20 क्रिकेट में पहली बॉल से लेके 150, 60, 70 के स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं सारे खिलाड़ी। अब उसमें से आप कर लो, श्रेयस आए ना आए, ये रिंकू रहे ना रहे, शिवम दुबे रहे ना रहे, वो सब चलती रहेगी। सिर्फ शुभमन गिल एक ऐसे जो पूरी जो एक स्कीम ऑफ थिंग, जो सूर्य कुमार यादव ने जो एक T20 सेटअप बनाया है, जो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप विनिंग टीम से भी एक नॉच ऊपर चला गया, उसमें वो थोड़े से अलग से नज़र आते हैं। और मुझे ये भी पता है वो क्यों आए हैं भाई, और उसमें कोई गलत बात नहीं है कि वो एक टेस्ट टीम के कप्तान है, वो मैटर करता है, उनका ब्रांड वो है, इमेज वो है, एक टेस्ट टीम के कप्तान को आप कैसे बाहर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप यशस्वी और गिल की मैं तुलना करूँ ना, तो अगर एक जो आप कहते हो ना नेचुरल फिट, आप एक ग्रुप बनाते हो और बेसिस ऑन देयर कैरेक्टर्स आप वो ग्रुप को बांटते हो, तो एक नेचुरल फिट इस ग्रुप में, बाकी कोई भी श्रेयस, शुभमन, रिंकू किसी भी लड़ाई करो, यशस्वी बैठते हैं, बाकी शुभमन नेचुरल फिट। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा शौक है, जो हमने कल भी चर्चा की थी कि अगर शुभमन आ भी जाएंगे तो इतना नहीं, उनका स्ट्राइक रेट भी ठीक ठाक है, 150 का IPL में जो ठीक ठाक है, लेकिन वो जो है जो पहले बॉल से 150-60 के स्ट्राइक रेट में खेलना बनस्पत वो कि जो थोड़ा कॉशियस स्टार्ट करे, बड़े रन बनाए, फिर स्ट्राइक रेट 150 गया, तो वो एक इकलौते ऐसे खिलाड़ी है तो थोड़े से मुझे। अच्छा, अब आपको 11 तो अपनी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि संजू और अभिषेक आपके ओपनर्स थे, अब शुभमन गिल और अभिषेक मोस्ट लाइकली आपके ओपनर्स हैं। मुझे नहीं लगता कि हाँ, नहीं, किसी ने कहा शुभमन नंबर 3, आई डाउट इट। 3 नंबर अब क्या होगा? क्या वो तिलक वर्मा के पास जाएगा जो 3 खेल रहे थे, जो आपका एक सेट पैटर्न था कि संजू और ओपनर अभिषेक और 3 नंबर तिलक वर्मा? क्या अब वो 3 नंबर तिलक वर्मा का रहेगा, या फिर चूंकि ऊपर से संजू का पत्ता कटा था वो नंबर 3 खेलेंगे? क्योंकि अगर संजू 3 नहीं खेलते तो इसी का एक्सटेंशन है, क्या वो 5 के लिए ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि संजू नहीं, आपके जितेश फर्स्ट विकेट कीपर हो गए? मुझे ऐसा लगता है कि अब क्योंकि शुभमन गिल आ गए हैं, और वो बात सही भी है, अगर वो उनको आपने वाइस कैप्टन भी बनाया, हालांकि कोई नियम नहीं कहता कि वाइस कैप्टन को खेलना है, पर 99% वो खेलेंगे, खेलते तो 11 में आएंगे। तो अब अगर आप ऑन फॉर्म जाओ तो हो सकता है जितेश को शायद इसीलिए लेके आए कि वो नीचे खेलेंगे, संजू सैमसन बाहर चले जाएंगे। लेकिन आप मेरे से पूछो तो मैं संजू सैमसन को फर्स्ट चॉइस कीपर रखूंगा, फिर चाहे वो 3 पर खेले या 5 पे, वो मैं एडजस्ट करूंगा। संजू का 3 नंबर तो देखो, ओपनर को 3 खेलना हो ना, उसमें ज्यादा फर्क नहीं आता। वो 3-4 खेले राजस्थान में, 4 भी खेले हैं, तो शुरू में आप 5 भी खेले हो इंडिया के लिए। और आपको याद हो राहुल द्रविड़ ने एक बार उनको कहा था आप तैयार रहिए फिनिशर के रोल के लिए। मैं वही कह रहा हूँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि आ सकते हैं। हाँ, तो अब उसमें ये है ना कि चलो, मेरा ये मानना है संजू अगर 3 है तो फिर क्या तिलक वर्मा 5 है? तिलक वर्मा बाहर भी बैठ सकते हैं, फिर मतलब आपको हो सकता है रिंकू सिंह आपको 5 दिख जाए, 5 हार्दिक दिख जाए,
6 अक्षर दिख जाए, 7 रिंकू सिंह या 6-7 जो भी है। आपको वो दिखे। एक और बड़ा सवाल आपसे जाते जाते, क्या वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव को एक साथ आप 11 में देखते हो? नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंडियन टीम बिलीव करती है कि 8 नंबर पे बैटिंग चाहिए। बैटिंग चाहिए, तो वो तो एक साथ नहीं खेलेंगे। आपके जो स्पिनर होंगे, अक्षर पटेल उसमें होंगे ही होंगे, वो एक ऑलराउंडर भी हैं। और आपको एक अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज हम बात करेंगे इंडिया के स्क्वाड के बारे में, क्योंकि बहुत सी बातें चल रही हैं कि इंडिया के स्क्वाड में कौन कौन आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा है, किन किन को प्लेयर को लेकर आ रहे हैं, किन को नहीं लेकर आ रहे हैं। पहले बातें चल रही थी कि न्यू प्लेयर सारे आ रहे हैं, ऐसा ही बना है। अब स्क्वाड का ऐलान थोड़ी देर पहले का हो गया है, और उसमें सूर्या कुमार यादव जो होते हैं वो कैप्टन उन्होंने बना दिए गए हैं। और बातें वैसे शुभमन गिल के बारे में चल रही थी कि शुभमन गिल को अप्रोच देंगे, लेकिन नहीं, शुभमन गिल को इन्होंने तकरीबन T20 में इन्होंने वाइस कैप्टन बना दिया गया है। अब स्क्वाड की हम बात करें तो स्क्वाड में कौन कौन से लड़के मौजूद हैं, उनमें से पहला तो आ गया सूर्या कुमार यादव आ गया, उसके बाद अगर संजू सैमसन आ गया, उसके बाद जसप्रीत फर्मा आ गया, उसके बाद कुलदीप आ गया, उसके बाद शुभमन गिल आ गया, उसके बाद अभिषेक शर्मा आ गया, उसके बाद आ गया तिलक वर्मा आ गया, एक्स पटेल आ गया, उसके बाद आ गया हर्षित राणा आ गया। ये सब प्लेयर इसमें स्क्वाड में शामिल हैं। इसको और उस बार जुनेद शर्मा को विकेट कीपर बनाने का सोच रहे हैं सारे। और अगर हम बात करें कि किन प्लेयरों को नई एंट्री दे रहे, किन को नहीं खिला रहे, उनमें से आगे SSJ जेवाल, उसको ना वो प्लेयर तो अच्छा है, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, पिछले मैचों में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन अगर वो संजू सैमसन की वजह से उन्हें नहीं लेकर आ रहे शायद। और उसके बाद सैयदा, उसको भी IPL में उसका भी परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन ये शायद कोई संजू सैमसन गौतम के साथ उनकी कोई प्रॉब्लम है, कोई ज़ाती लड़ाई है, उसकी वजह से उसे एंट्री नहीं दे रहे हैं। बाकी स्क्वाड अच्छा है। और अब अगर हम बात करें अब बैटिंग के बारे में, तो बैटिंग में हमारे पास आगे संजू सैमसन आगे और अभिषेक शर्मा आगे, ये हमारे बहुत अच्छे बैटिंग प्लेयर हैं, ओपनर हैं। और ओपनर में ओपनरिंग ही सब कुछ होता है। अगर ओपनिंग सही चल जाए तो मैच को विन करने के चांस 50 से 70% बढ़ जाते हैं। और अगर हम वनडे में बात करें तो उसमें आ जाता है शुभमन गिल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आ गया सूर्या कुमार यादव आ गया, उसके बाद आ गया हार्दिक पांड्या आ गया। ऐसे प्लेयर बहुत अच्छे हैं। और अगर हम अब बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में हमारे पास आगे हर्षित राणा आ गया, उसके बाद अक्षर पटेल आ गया। ये हमारे बॉलिंग बहुत अच्छे प्लेयर हैं बॉलिंग के। कि वो जो कमी नज़र आ रही है वो कमी नज़र आ रही है कि फास्ट बॉलर की। अगर फास्ट बॉलर की वहाँ ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर हमारे पास फास्ट बॉलर मेरे ख्याल में कोई अच्छा ख़ास नज़र आ नहीं रहा, क्योंकि फास्ट बॉलर की अगर बन गई तो मैच को प्रॉब्लम बन सकती है हमारे हमें विन करने में। अब देखते हैं क्या बनता है एशिया कप में। और वीडियो के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। और अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा।